चलिए ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने रिवीजन किया है, कुछ ने नहीं किया है, और कुछ नहीं बोलेंगे, बोले कि सर हम कमेंट नहीं करेंगे सर। चलिए शिफ्ट रजिस्टर के बारे में देखते हैं। हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की थी कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट होता है ना, विच इज यूज टू स्टोर वन बिट डेटा, है ना। ये हमने फ्लिप फ्लॉप में बात की थी हम लोगों ने। बट लेकिन सर ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर सर हमको सिर्फ वन बिट डेटा ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। हमको वन बिट डेटा से ज्यादा भी चाहिए सर। वन बिट डेटा से ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन तो हमें स्टोर कराएंगे, तो उन चीजों को, उन उन उस एंटिटी को जो हम स्टोर कराने के लिए बोलते हैं, दैट इज नोन एज रजिस्टर्स। क्या हुआ? ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने ये बात की थी कि सर इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट डेटा। अगर वन बिट से ज्यादा अगर हमें इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करानी है, देन वी विल यूज द रजिस्टर्स। रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर मोर देन वन बिट डेटा। कुछ नहीं होता रजिस्टर में। रजिस्टर इज बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स का अरेंजमेंट होता है, जनरली कैस्केडिंग में। ठीक है, अभी देखेंगे अभी हम लोग आगे अलग अलग तरह के उसी रजिस्टर का एक टाइप। रजिस्टर कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं जनरली, मैंने बता दूं मैं आप लोगों को। रजिस्टर्स आपको समझ में आ गया? रजिस्टर क्या है? नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और कैस्केडिंग अरेंजमेंट ऑफ सम मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप्स। जब एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप अगर कैस्केडिंग अगर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, देन वी विल कॉल इट एज रजिस्टर। ये रजिस्टर भी का जो क्लासिफिकेशन होता है, आप लोग आगे जाके जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तब ये उनके बारे में ज्यादा आप लोग बात करेंगे तब। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, जो बेसिकली मेमोरी को स्टोर कराने के लिए होते हैं। एक होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, अली करेगा ना, साथ में कर लेंगे ना। और एक होता है शिफ्ट रजिस्टर्स, जो अभी आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, इन सब रजिस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिफ्ट रजिस्टर। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड, ये पॉइंट सारे लिखते चल रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आप लोग इंक्लूड करते चलना। इट इज यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स टू स्टोर या टू ग्रुप n बिट्स। अगर मुझे n बिट्स स्टोर कराने तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी? n फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट को स्टोर कराता है। तो अगर मुझे n बिट स्टोर करानी है तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी? n फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। n फ्लिप फ्लॉप्स आर कैस्केडेड इन रजिस्टर्स। A register is capable shifting binary information either to the right or to left is called as shift register। रजिस्टर में भी शिफ्ट रजिस्टर वो होते हैं जो अपने डेटा को, जिनके अंदर जो डेटा है या जो बाइनरी इंफॉर्मेशन, जिनको हम शिफ्ट करा सकें। ये तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कैसे होगा वो भी सब देखेंगे। इस तरह के रजिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्टिंग इन शिफ्ट रजिस्टर can be done in two ways।
सर मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ सर, आप अरे अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। सर वो आप ही सब फॉर्म भरवा नहीं सर, मैं आपको फोन कर रहा था सर, मेरा फॉर्म नहीं भर रहा है हाँ 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 हाँ। सर, नहीं तो सर अच्छा तो भर गया ना फॉर्म? हाँ फिर सर भर गया था, फिर सर वो मैम इंटरव्यू ली। चलो चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो तुम एक बार फोन लगा लेना। ठीक ठीक है, तुमने उसने बोला है ना फोन लगाने के लिए कि जब yes, पेपर हो जाए आप फोन लगा लेना। yes, और yes, बाकी आज जो टेस्ट हुआ है वो उसको दे दिए दे दी। कितना स्कोर आया है? 75 सर। चलो कोई नहीं, करते रहो। और वो उसका भर्ती है टेक महिंद्रा का। सर उसमें सर पता नहीं एक चीज ये कुछ बता रहा है सर, उसका मतलब क्या है? अभी तो कॉलेज में ही है ना? हाँ सर 1:30 बजे आ जाना, मेरी अभी क्लास चल रही ठीक है। सर, ठीक ओके थैंक यू। ओके। तो shifting in shift register can be done two ways. There is one serial shifting और एक है पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, दो तरह से शिफ्टिंग हो सकती है, एक हो सकती है सीरियल शिफ्टिंग, एक हो सकती है पैरेलल शिफ्टिंग। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन जो होगा शिफ्ट रजिस्टर्स का है ना, समझिए ध्यान से समझना। शिफ्ट रजिस्टर का जो क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट registers. There can be four types of shift registers. चार तरह के शिफ्ट रजिस्टर हो सकते हैं। बहुत ही इजी है, समझ बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत ही इजी है। एक बोलते हैं SISO, इट इज कॉल्ड एज सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। अभी तक सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या हो रहा है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, सर ये बाकी चीजें क्या हो रही हैं। बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, अभी तो समझने का कुछ आया ही नहीं है। समझने का आएगा तो जिनको भी थोड़ी बहुत नींद आ रही हो, मन नहीं लग रहा हो, वो अपना मन लगाना शुरू करते हैं। अब समझने वाली चीज आ रही है क्लासिफिकेशन के बाद, और एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सी चीज है। PISO, इसको बोलते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, एंड द फोर्थ वन इज PIPO, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ये चार तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं किसी भी रजिस्टर के अंदर, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। एक होता है सीरियल सीसो, इसको SISO भी बोल देते हैं, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। एक होता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, एक होता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, और एक होता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसमें जनरली क्या सर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सर किस तरीके से इनको समझते हैं, वो एक एक करके अपन चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा SISO, that is serial input serial आउटपुट रजिस्टर के बारे में बात करूंगा मैं, है ना। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बना रहा हूं। ठीक है, तो सर आप लोग जल्दी से मुझे बताओ सर, 4 बिट का अगर आपको शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो कितने आपको फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ सभी लोग। 4, वेरी गुड। यस सर, क्लास चल रही है, मैं आता हूं सर, केवल मैं आता हूं सर। ठीक है, तो ये मेरे 4 हो गए। इनकी कैस्केडिंग करने के लिए ये मैं इसको मान लेता हूं अपना MSB वाला, ये मेरा MSF है। MSF का मतलब समझ में आ रहा है सभी लोगों का? मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये, तो इसको मैं मान लेता हूं D3 Q3, इसको मान लेता हूं D2 Q2 D1। मैं इनको बेटा सभी को डी फ्लिप फ्लॉप मान रहा हूं, है ना। मेरी चॉइस है, मैं JK फ्लिप फ्लॉप भी ले सकता हूं, मैं SR फ्लिप फ्लॉप भी ले सकता हूं, मैं T फ्लिप फ्लॉप भी ले सकता हूं, मैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप। मैंने अज्यूम कर लिया डी फ्लिप फ्लॉप। सर डी फ्लिप फ्लॉप क्यों हमने चूज किया बेटा? उसको समझना इजी है, क्योंकि D इज आल्सो कॉल्ड एज डेटा फ्लिप फ्लॉप। जो इनपुट में दोगे वही आउटपुट मिलेगा, तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए डी फ्लिप फ्लॉप से मैं ये SISO वाला शिफ्ट रजिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Q1
डी नॉट, क्यू नॉट। ठीक है, मैं क्लॉक सिग्नल सभी को दे देता हूं, सेम क्लॉक सिग्नल सभी को दे देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज माय क्लॉक सिग्नल। हाँ फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, मैंने सभी क्लॉक सिग्नल दे दिया। अब इनपुट आउटपुट के बारे में सर मैंने कहा कैस्केडिंग, आपको ध्यान हो मैंने पिछले लेक्चर में कैस्केडिंग थोड़ा डिस्कस किया था। सर कैस्केडिंग का मतलब होता है एक का इनपुट दूसरे में आउटपुट, मतलब एक का आउटपुट दूसरे में इनपुट। तो ये Q3 का इनपुट किस में जाएगा, D2 में, Q2 का किस में जाएगा, D1 में, Q1 का किस में जाएगा, D0 में। ठीक है सर, ये सारे के सारे सर क्या करेंगे, सर ये सारे के सारे एक एक बिट को स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का बना लेता हूं। ठीक है, दिस इज Q3, दिस इज Q2, दिस इज Q1, दिस इज Q0। मतलब क्योंकि सर आपने इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप लिया है, तो ये जो Q3 होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को शो करेगा। ठीक है, और ये वाला Q0 किसको करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को शो करेगा। अब मैं इनपुट दे रहा हूं, इसमें क्या बोला गया, सीरियल इनपुट। सीरियल का मतलब होता है एक एक करके, पैरेलल का मतलब क्या होता है, सब कुछ एक साथ। तो मैंने इनपुट जो दिया है वो यहां पे दे रहा हूं इस जगह पर। ये मेरा इनपुट क्या कहलाया जाएगा, सीरियल इनपुट, और ये क्या कहलाया जाएगा मेरा, सीरियल आउटपुट। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आई, यहां तक सभी को चीज क्लियर हो गई। दिस इज माय सीरियल इनपुट, मतलब जो भी इनपुट जाएगा, जो भी बिट का इनपुट जाएगा वो सब सीरियल इनपुट वाले ये टर्मिनल से जाएगा। जो भी आपको आउटपुट मिलेगा ना, वो सारा का सारा आउटपुट आपको कहां मिलेगा, वो सारा का सारा आउटपुट आपको कहां से मिलेगा, सीरियल आउटपुट वाले बिट से मिलेगा। ये जो टर्मिनल है यहां से आपको मिलेगा। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। चलो, अब किसी ने मुझसे ये कहा कि आपको सर इन फ्लिप फ्लॉप इस रजिस्टर के अंदर, ये जो रजिस्टर है ना Q3, Q2, Q1, Q0, आपको यहाँ पर 1 0 1 1 को स्टोर कराना है। 1 0 1 1 को आपको स्टोर कराना है। तो कोई आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे, आपको तो यहाँ पे 1 0 1 1 को स्टोर कराना है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बताइए हाउ मेनी क्लॉक सिग्नल्स विल बी यूज्ड टू स्टोर 1 0 1 1 इन दिस सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखो ध्यान से। अज्यूम कर रहा है, और अज्यूम भी बता देगा वो इनिशियल स्टेज क्या है। अज्यूम कर रहा हूं कि Q3, Q2, Q1, Q0 के अंदर जो डेटा है वो पहले से क्या है, 0 0 0 0। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। अभी यहाँ पर क्लॉक सिग्नल जो है वो कोई क्लॉक सिग्नल यहाँ पर नहीं है, इसलिए डेटा यहाँ पर क्या है, 0 0 0 0 0, सब जगह क्या है, 0 0 0 0। अब आपको 1 0 1 1 चाहिए, लेकिन तरीका आपके पास में क्या है, आपके पास आप कहां से इनपुट दे रहे हैं, D3 से इनपुट दे रहे हैं। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है। आपको स्टोर क्या कराना है, 1 0 1 1 स्टोर कराना है। तो जो भी देना है वो यहां से शुरू करना पड़ेगा। अब तुम मुझे बात बताओ कि सबसे पहले मैं कौन सा डेटा स्टोर कराऊं, Q3 वाला डेटा स्टोर कराऊं, Q2 वाला डेटा इसमें इनपुट कराऊं, या Q1 वाला इनपुट कराऊं, या Q0 वाला इनपुट कराऊं। मुझे इस सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट वाले शिफ्ट रजिस्टर में मुझे Q3, Q2, Q1, Q0 की जगह 1 0 1 1 को स्टोर करना है। और आप सभी को यह समझ में आ रहा है कि इनपुट सब कुछ यहीं से ही जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे ये बात बताओ कि मुझे इन डेटा को स्टोर कराने के लिए, इस डेटा को स्टोर कराने के लिए, तो पहले मैं कौन सी बिट को यहाँ इनपुट कराऊं, Q3 वाली को कराऊं, Q2 वाली को कराऊं, Q1 वाली को कराऊं, या Q0 वाली को कराऊं, सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग। यस यस, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि सर ये पाइपलाइनिंग वाला वे है, जिसको सबसे दूर जाना है उसको सबसे पहले इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। लेकिन रास्ता कौन सा है, Q3 होकर रास्ता है। तो मतलब पहले वाले क्लॉक सिग्नल में जब पहली पल्स आएगी, जब पहली क्लॉक आएगी, तो पहली क्लॉक में मुझे क्या क्या मुझे फिट कराना है, ये 1 वाला फीड कराना पड़ेगा। ये कहां जाएगा, ये सीधे क्या Q0 पे पहुंच जाएगा, नो, Q3 पे पहुंचेगा। आपने यहां से D3 में आपने यहाँ पे इनपुट 1 दिया ना, 1,
तो ये 1 जाएगा सबसे पहले D3 में। जैसे ही क्लॉक सिग्नल कंप्लीट होगा, ये कहाँ पे आउटपुट, मुझे एक क्लॉक सिग्नल में आउटपुट मिलता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो Q3 मुझे क्या मिल गया 1, बाकी सारे जगह अभी भी क्या है 0 0 0, क्योंकि Q2 का आउटपुट क्या बनेगा, जो उसके D2 पे आएगा, D2 पे क्या आएगा Q3, और Q3 पे पहले वाले क्लॉक पे क्या है 0, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा। शिफ्टिंग हो रही है ना, क्योंकि इसका ये जो आउटपुट है ये इसका इनपुट बनेगा, ये आउटपुट है वो ये इसका इनपुट बनेगा, ये आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? नाउ अगली क्लॉक में क्या होगा, देखो सभी लोग ध्यान से। सर मुझे अब इस ये तो खत्म हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या फीड कराऊंगा 1 फीड कराऊंगा, तो Q3 पे तो क्या आ गया 1, लेकिन ये Q3 D2 के लिए इनपुट बनना है, तो D2 के लिए Q2 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ये 0 किसके लिए इनपुट बनना है, इसके लिए इनपुट बनना है 0, और ये वाला 0 किस पे इनपुट बनना है, Q0 पे इनपुट बनना, तो ये आ जाएगा। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैं ये क्या कर रहा हूँ, पहले बताओ यार, ये समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, कमेंट सेक्शन जल्दी। ये आज बच्चे इतने कम क्यों हैं, इनको शिफ्ट रजिस्टर समझ में नहीं आएगा तो काउंटर क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इनको। मैंने कहा था ये क्लासेस मिस मत करना। चलो आकाश में एक बार और बताता हूँ बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से सभी लोग। सर देखो, जैसे जैसे क्लॉक सिग्नल आप देते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट तो कुछ ना कुछ तो होगा, जो इनपुट में होगा वो आउटपुट पे होगा। और मुझे ये पता है कि सर ये सारे के सारे क्या है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनके इनपुट पे होगा वही इनके क्या होगा, आउटपुट पे होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब सर मुझे ये समझ में आ गया कि ये सब सीरियली जाएंगे, तो मुझे अगर Q3 पे 1, Q2 पे 0, Q1 पे 1, Q0 पे 1 अगर मुझे स्टोर कराना है सर, और इनपुट D3 के थ्रू जा रहे हैं, तो सबसे जिसको सबसे दूर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वही वाला इनपुट देना पड़ेगा। तो क्लॉक 0 में तो सारे क्या थे 0 0 0 दूंगा, तो मैं इनपुट पे क्या दूंगा, मैं इनपुट पे वो दूंगा जो मुझे सबसे आखिरी में चाहिए, मतलब क्या चाहिए ये 1। तो मैंने क्या ले लिया, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनपुट क्या दिया, मैंने 1 दिया। अच्छा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इनपुट है ना सीरियल इनपुट, वो मैं लेकर चलता हूँ। सीरियल इनपुट में यहाँ पे क्या दूंगा, पहले क्लॉक सिग्नल पे 1, तो जैसे ही मैंने पहले क्लॉक सिग्नल की पहली क्लॉक सिग्नल 1 दिया, ये तुरंत मुझे कहाँ मिल जाएगा Q3 पे। मतलब मैंने जो एक्चुअली दिया है वो क्लॉक 0 पे दिया, मैंने यहीं पे देके रेडी रखा कि भाई सबसे पहले 1 जाए। जैसे ही मैं सीरियल इनपुट पे 1 दूंगा, जैसे ही क्लॉक सिग्नल आएगी, जैसे ही पल्स आएगी, तुरंत मुझे क्लॉक 1 पे Q3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। लेकिन ये Q3 जो क्लॉक 0 पे प्रेजेंट था, ये किसके लिए इनपुट बन रहा है, D2 के लिए। तो D2 का आउटपुट मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा 0। ये Q2 वाला मुझे कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। ये वाला कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। अब देखो ध्यान से, अब मुझे अगला क्या चाहिए, मुझे ये वाला 1 चाहिए, तो मैं ये रेडी रखूंगा पहले वाले क्लॉक सिग्नल के एंड पे, मैं इसको रेडी रखूंगा कि जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आए तुरंत मेरा ये क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो देखो अब देखो, इस क्लॉक 1 के एंड पे सभी लोग ध्यान से समझना, इस क्लॉक 1 के एंड पे ये जो D3 वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे मैंने क्या रेडी रखा है 1। ये जो D2 वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके पे क्या रेडी रखा हुआ है Q3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ये जो D1 वाला फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए कौन सा वाला इनपुट रेडी रखा है Q2 वाला, Q2 की वैल्यू क्या है 0। इस D0 वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक 1 के एंड पे कौन सा वाला क्या कहते हैं इनपुट रेडी रखा है Q1, जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो जैसे ही अगला क्लॉक आएगा तो ये 1 तो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये वाला 1 कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये वाला 0 कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये वाला 0 कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, ये सभी को क्लियर है? ओके। अब देखो ध्यान से, क्लॉक 2 के एंड पे अब मुझे क्या चाहिए, ये 0 चाहिए, तो मैं रेडी रखूंगा, मैं 0 अपना रेडी रखूंगा। तो ये 0 जैसे ही क्लॉक 3 पल्स आएगी, जैसे ही क्लॉक 3 पल्स आएगी, तो ये 0 मुझे कहां मिल जाएगा, Q3 पे। ये वाला मुझे कहां मिल जाएगा, यहाँ पर। ये वाला मुझे कहां मिल जाएगा, यहाँ पर। ये वाला मुझे कहां मिल जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या चाहिए 1। क्लॉक 3 के एंड में मैं इसको रेडी रखूंगा, जैसे ही क्लॉक 4 आएगी तो ये वाला कहां मिल जाएगा, Q3 पे 1। ये कहां मिल जाएगा 0, ये कहां मिल जाएगा 1, ये मुझे कहां मिल जाएगा 1। क्योंकि देखो इनपुट यहां से है,
तो ये सब शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? राइट हैंड साइड में हो रही है। अगर इनपुट यहाँ होता, आउटपुट होता, ये शिफ्टिंग कहाँ होती? लेफ्ट हैंड साइड में, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अभी इनपुट यहाँ है तो ये सारी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से 4 क्लॉक सिग्नल यूज करने के बाद में मुझे मेरे Q3, Q2, Q1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1011। ये चीज सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? अरे एक बार तो बता दो क्लियर है या नहीं है, कमेंट सेक्शन कर दो यार। क्या ऐसा ऐसा क्या आलस आ रहा है कि कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं कर पा रहे हो? यस और नो? चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब लेकिन देखो, ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी कहाँ है? ये इंफॉर्मेशन सारी Q0 पे है, Q1 पे है, Q2 पे है, Q3 पे। किसी ने ये कहा कि भैया आप तो मुझे आउटपुट में बताओ कि आउटपुट में आपको कितनी क्लॉक पल्स मिलेगी सबको एक एक डेटा लेने में। समझ में आ गया? ये तो मैंने क्या किया, मैंने स्टोर करा दिया अपने फ्लिप फ्लॉप इस रजिस्टर के अंदर। किसी ने ये कहा कि टू आउट द वैल्यूज, आपको सारी वैल्यूज आपको आउट करानी है एक एक करके, तो कितनी क्लॉक सिग्नल यूज होंगी? अभी मैं मान के चलता हूं कि इनिशियली क्लॉक 0 पे मेरी जो वैल्यू है वो है 1011। दिस इज माई Q3, दिस इज माई Q2, दिस इज माई Q1, दिस इज माई Q0। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कोई एक मैंने आउटपुट पोर्ट लगा दिया है, आउटपुट पोर्ट, और वो ये वैल्यू एक एक करके रिसीव कर रहा है और देख रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, मुझे वैल्यू मिले। ठीक है, समझना सभी लोग? तो सर ये जो Q0 पे है, ये जो Q0 पे है वो तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, क्लॉक 0 पे भी मुझे मिल रहा है क्योंकि वही आउटपुट और मैंने वही पोर्ट लगा के रखा है, ये तो मुझे इनिशियली मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे वैल्यू, मुझे 1 के लिए तो मुझे कोई क्लॉक पल्स देने की जरूरत नहीं है। अब क्लॉक 1 में मैं क्या करूंगा, चलो ध्यान से देखो। क्लॉक 1 पे मैं जो सीरियल इनपुट वाला जो मेरा पोर्ट है, सीरियल इनपुट वाला जो मेरा पोर्ट है, वहां पे मैं 0 दे दूंगा। तो सभी लोग समझो ध्यान से। तो Q3 की वैल्यू क्या हो गई? 0। इस 1 कहां पहुंच जाएगा? यहां। ये 0 कहां पहुंच जाएगा? यहां। ये 1 कहां पहुंच जाएगा? यहां। तो ये वाला मुझे वैल्यू मिल गई। अब Q0 पर जो वैल्यू, वही मुझे आउटपुट पोर्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब मुझे वैल्यू मिल गई 1 1, मतलब मुझे एक और 1 मिल गया। फिर से क्लॉक 2 में मैं फिर से 0 दूंगा, तो Q3 भी मुझे फिर से क्या मिल जाएगा? 0। ये वाला 0 कहां मिलेगा? ये वाला 1 कहां मिलेगा? ये वाला 0 कहां मिलेगा? ये। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0। आउटपुट पोर्ट में मुझे क्या मिल गया? 0। यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। एक और क्लॉक जब मैं दूंगा तो वैल्यू क्या हो गई? ये वाली 0 कहां जाएगा? ये 0। ये वाला 0 कहां गया? ये वाला 0 कहां गया? ये वाला 1 कहां गया? ये। तो मुझे वैल्यू आउटपुट पोर्ट में क्या मिल गई? 1। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर 4 वैल्यू को अगर मैं स्टोर कराना है, अगर मुझे 4 वैल्यू को स्टोर कराना है तो मुझे 4 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर 4 वैल्यू को मुझे आउट कराना है तो मुझे कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रही है? 3 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रही है। दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, रीसेट से इसका मतलब नहीं है, इसका रीसेट से बेटा मतलब नहीं है कि रीसेट कराना मतलब फ्लिप फ्लॉप की पूरी वैल्यू मुझे 0 0 0 0 0 करानी है। तो फिर आपको 4 क्लॉक पल्स ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वैल्यू इसकी क्या है? 1 है ना। तो आपको एक और क्लॉक पल्स देके सबको 0 0 0 करना पड़ेगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? Yes or no? Please, for the sake of God, please type yes or no. Okay. प्रिंस को समझ में नहीं आया? प्रिंस क्या समझ में नहीं आया बेटा? माइक ऑन करो और बताओ अपना डाउट। यस सर, सर जो सीरियल इनपुट ले रहे हैं ना सर, वही नहीं समझ में आ रहा है। एक बार मतलब इस प्रोसेस को और बता दीजिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट। यस सर। देखो सभी लोग देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से एक बार और देख लो, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि दिस इज माई फ्लिप फ्लॉप। मैंने इनपुट कहां से दिया? D3 से दिया। आउटपुट में कहां से ले रहा हूँ? Q0 से ले रहा हूँ। अब देखो मेरी एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर आपको अपना जो भी इनपुट देना है वो सब आपको यहीं से देना है, और व्यवस्था इस तरीके की बनाई गई है कि ये जो Q3 है आउटपुट है वो D2 का इनपुट है, ये जो Q2 आउटपुट है वो D1 का इनपुट है, ये Q1 आउटपुट है ये किसका इनपुट है? D0 का इनपुट है।
तो आपको जो भी इसमें स्टोर कराना है वो सब D3 के रास्ते से होता हुआ जाएगा। इनिशियली क्लॉक 0 पे ये सारे के सारे बेटा 0 0 0 0 है। तो आपको जितना दूर, क्योंकि सब पाइप में लगे हुए हैं, सब ये एक तरह का पाइप है, सब पाइप में धीरे धीरे करके एक ही चीज आ रही है, तो जिसको सबसे दूर जाना है वो सबसे पहले आएगा। तो मतलब क्यू नॉट सबसे दूर है, तो क्यू नॉट की वैल्यू जो स्टोर करानी है वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो मैंने 1 दे दिया बेटा। और जो देखो क्लॉक पल्स किस तरीके से होती है, ये होती है क्लॉक पल्स, दिस इज माई क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे जाके क्लॉक आपकी 1 होगी, तो मतलब आपको डेटा यहाँ पे रेडी रखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे डेटा रेडी होगा ये तुरंत प्रोसेस होकर तुरंत आपको जाके क्या मिल जाएगा, उसकी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लॉक 0 में मैंने सीरियल इनपुट अपना रेडी रखा 1, तो जैसे ही क्लॉक पल्स ये 1 होगी, ये जैसे ही क्लॉक पल्स मेरी वैल्यू 1 होगी, मेरा फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और तुरंत मुझे Q3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। लेकिन इन Q2 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जो भी डेटा मेरा यहाँ पर रेडी था वो उसको प्रोसेस कराएगा और तुरंत वैल्यू मुझे उसकी अगली वैल्यू दे देगा। तो तुम देखो कि इस क्लॉक 1 की जस्ट स्टार्टिंग पे ये Q3 की वैल्यू जो कि D2 के लिए रेडी थी, वो वैल्यू क्या है, उसको मिल जाएगी, इसको 0 मिल जाएगी, इसको ये वाली मिल जाएगी, इसको ये वाली मिल जाएगी। फ्रेंड्स समझ में आया किस तरीके से सीरियल चलेगा? दिस यस इज सर। क्लियर फ्रेंड्स? ओके ओके, चलो थोड़ी सी इसमें बातें देख लेते हैं, कितना कितना वो एन है वो जनरलाइज करके लिख लेते हैं, फिर आगे वाला देखते हैं। रजिस्टर इन एन बिट SISO, अब मैं ये पूरा नाम ही लिखूंगा, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट टू स्टोर एन बिट डेटा सीरियली, इट रिक्वायर्स, कितनी कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम n क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। जितनी 4 थी तो 4 की जरूरत पड़ी, n है तो n की जरूरत पड़ेगी, इज रिक्वायर्ड इन n with CISO, जिसे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर to provide serial output minimum, yes Asliya, बिल्कुल right, n-1 clock pulse are required। ये चीज मैंने डिस्कस करी, यही मैंने आपको कंक्लूजन में लिख दिया। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सभी को क्लियर होगी। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी सारे तो तुरंत समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज SIPO, that is serial input parallel output शिफ्ट रजिस्टर। नाम से ही सर समझ में आ रहा है। अभी तो अपने बेटा जस्ट 2 मिनट रुकना है ना, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट से भी क्लास रिज्यूम कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इसको सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहानी थोड़ी आसान है, यहाँ पे कहानी अभी आपको देखो तुरंत समझ में भी आपको आ जाएगी अगर सीरियल इनपुट आपको पहले समझ में आ गया मेरी। ठीक है, मैं 4 का ही वही एग्जांपल ले लेता हूँ। D3 Q3 Q3 बार D2 Q2 D1 Q1। अब ये मत कहना सर सर Q2 के नीचे क्या Q2 बार नहीं है? बेटा है, मैंने बनाया नहीं है, मैं डायरेक्टली Q3 Q2 Q1 Q1 में आउटपुट ले रहा हूँ, है ना, इसीलिए दिस इज D0, दिस इज Q0। ठीक है, दिस इज माई, ये मैंने क्लॉक सिग्नल सभी में दे दिया। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसका रिजल्ट आ गया है बेटा अभी ये उसका ब्रांच चेंज का, तो एक बार इन्फॉर्म हम लोगों को कर दो, तो हम लोग बैच में से उन बच्चों को फिर रिमूव कर देंगे, है ना। एक बार लिस्ट अपडेट कर देंगे। रिजल्ट आ गया कि अभी नहीं आया उसका ब्रांच चेंज वाला? अभी तो नहीं आया सर। नहीं आया अभी? अच्छा, ठीक है, दिस इज सीरियल इनपुट। ठीक है, और मैं पैरेलल आउटपुट है तो पैरेलल आउटपुट में ले रहा हूं। देखो अब यहाँ ध्यान से सभी लोग देखो कि इनपुट तो सीरियल है, तो वो तो जाएगा एक एक करके ही, Q3 में जाएगा, फिर Q2 में जाएगा, फिर Q1 में जाएगा, फिर Q0 में जाएगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट पैरेलल है, मतलब आउटपुट लेने के लिए जरूरत नहीं है कि सर मैं सिर्फ Q0 पे एक एक करके सारे आउटपुट देंगे, ये सारे के सारे आउटपुट मैंने पैरेलल ले लिए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज माई Q3 वाला आउटपुट, दिस इज माई Q2 वाला आउटपुट, दिस इज माई Q1 आउटपुट, दिस इज Q0 आउटपुट। अब थोड़ा से अपने दिमाग की एप्टीट्यूड स्किल्स को इस्तेमाल करना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना, बाकी इसमें समझने के लिए और कुछ नहीं है। अगर मुझे 4 बिट इनपुट को स्टोर कराना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना, ये मुंह से मत बोलना, तो मुझे कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में आंसर करो। मुझे स्टोर करानी है, ध्यान से समझो। मुझे इस Q3 मतलब ये है मेरा 4 बिट का रजिस्टर, दिस इज माई Q3, दिस इज माई Q2, दिस इज माई Q1, दिस इज माई Q0। मुझे यहाँ पे 4 बिट की डेटा को स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1111 स्टोर कराना है, तो मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? आंसर इन कमेंट सेक्शन। अरे इतना टाइम लग रहा है सोचने के लिए? सर ये सीरियल इनपुट है ना, स्टोर कराने के लिए तो मुझे स्टोर कराने के लिए तो सीरियली स्टोर कराना पड़ेगा, नाम से समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो सर जितना सर बिट है सर, वो तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में देखा सर, जितना मुझे सर मुझे स्टोर कराना है उतनी ही क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है, तो एग्जैक्टली राइट। जितने लोग भी 4 आंसर कर रहे हैं दैट इज दे आर राइट। सर मुझे 4 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, 4 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड। अब अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देना, बड़बड़ाना नहीं, सोच के आराम से क्वेश्चन पूछने देना पहले। सर नहीं सर मैं पता है सर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम पहले ही आंसर बता देते हैं। नो, सोच के आराम से दिमाग को इस्तेमाल करके। अगर मुझे टू प्रोवाइड 4 बिट आउटपुट, मुझे 4 बिट का ये जो मैंने स्टोर कराया है ना 1111, इसको मुझे प्रोवाइड करना है यूजर को, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी जरूरत पड़ेगी? सोच के आंसर बताओ जल्दी से मुझे। 2, अश्लेषा ने आंसर दे दिया 2। बाकी लोग दिमाग का इस्तेमाल करके। अरे और तो कोई आंसर करो। अश्विन आंसर दिया है, बाकी सारे लोग कहाँ हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? गौरव त्रिपाठी आंसर इज 1।
क्या कर रहे हो यार, आंसर ही कोई नहीं दे रहा है। सर नहीं आ रहा है तो नो लिखो यार, आ रहा है तो यस लिखो, कुछ तो आंसर करो। मैं क्या था आंसर इस वन। क्लास में कितने बच्चे हैं? चलो 26 बच्चे हैं। स्वाति बेटा अपना माइक ऑन करना बेटा, स्वाति बेटा माइक ऑन करना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्लास में ज्वाइन करके भाग जाते हैं या फिर सुनते भी हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वाति, आर यू लिसनिंग बेटा? ओके, वेरी गुड। श्री कृष्णा द्विवेदी बेटा अपना माइक ऑन करना और अपनी अटेंडेंस यस और नो बोल के दो मुझे। श्री कृष्णा द्विवेदी, ओके। शैलेंद्र तिवारी बेटा माइक ऑन करना बेटा। शैलेंद्र तिवारी, आर यू इन क्लास? अच्छा ये काम भी हो रहा है अब कि सर हम ज्वाइन कर दें और चले जाएं। विवेक शुक्ला, विवेक आर यू इन क्लास बेटा? यस सर। ओके 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 विवेक। सनित, सनित सिंह, यस सर, प्रेजेंट। ओके बेटा। ऋषिता निगम, यस सर। ऋषिता, ओके। ये जो बच्चे हैं ना, ये स्वाति, श्री कृष्णा, ये जो नए नए नाम मुझे लग रहे हैं, विवेक शुक्ला, इनको बोलना जब ये क्लास खत्म हो जाए तो तुम लोग का ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इनको बोल। कौन? अच्छा मैंने विवेक है, ओके यस विवेक, सर। ओके ओके। तो मैं अब देरी, मुझे मुझे लग रहा है कि अब क्या होता है ना, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाके बेटा को बच्चों को जगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। मतलब तुम ये सोचो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आके अब हमें ये काम भी करना पड़ेगा, है ना, ये चीजें भी करनी पड़ेंगी। हेलो, हाँ स्वप्न मेरी क्लास चल रही है, मुझे 1:30 पर कॉल करो है ना बेटा एक बार। ओके हाँ ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं आप। ठीक है, 1 बिट बोलो। जिन बच्चों ने 1 आंसर किया है, गुड ट्राई। अश्लेषा 2 तो नहीं होगा, 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा अश्लेषा किस तरीके से 2 तुमने एक बार assume किया कि 2 लगेगा। जो लोग 1 है वो मुझे लग रहा है कि हाँ, उन लोगों को लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि सर 1 बिट डेटा को सर एक तो सर क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये देखो ध्यान से कि जैसे ही मैंने 4 बिट के डेटा को स्टोर करा लिया, तो Q3 पे क्या आ गया, कुछ आ गया, Q2 पे क्या आ गया, कुछ आ गया, Q1 पे क्या आ गया, कुछ आ गया, Q0 पे क्या आ गया, कुछ आ गया। लेकिन इन सबको मैं पैरेलली आउटपुट ले रहा हूं ना। मैंने आउटपुट के लिए एक आउटपुट पोर्ट यहां भी लगा दिया, मैंने एक आउटपुट पोर्ट यहां भी लगा दिया, मैंने एक आउटपुट पोर्ट यहां भी लगा दिया, और एक आउटपुट पोर्ट मेरा यहां भी लगा है। तो जो इनमें स्टोर है वो मुझे इन आउटपुट पोर्ट पर, तो आउटपुट पोर्ट पर तो ऑलरेडी मिल रहा ही है ना, तो मुझे इसके लिए क्या अलग से कोई क्लॉक पल्स देने की जरूरत है? नो। तो कोई आउटपुट लगाने के लिए मुझे क्लॉक पल्स जैसे आप स्टोर कराओगे वो सारे के सारे इनके टर्मिनल में मिल जाएंगे, चाहे वो Q3 हो, चाहे वो Q2 हो, चाहे वो Q1 हो, Q0 हो। तो क्या कोई तुमने कोई अलग से क्लॉक पल्स उनके आउटपुट को प्रोवाइड के लिए यूज कर लगाई या यूज किया? नो, जीरो क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ सर बोलो। प्रीवियस स्टेट इसमें यूज नहीं हो सकता क्या? क्या नहीं हो सकता है? तो जैसे प्रीवियस स्टेट, अगर हमें आउटपुट चाहिए सिंगल बिट के लिए तो प्रीवियस स्टेट यूज नहीं होगा? प्रीवियस स्टेट यूज नहीं होगा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं मुझे को समझाने की कोशिश करो क्या सर जैसे बताओ। अगर ये अगर एसआर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें प्रीवियस स्टेट के लिए हम 0 0 यूज करते थे। प्रीवियस स्टेट के लिए 0 0 स्टोर हम करा सकते हैं प्रीवियस स्टेट के लिए। बेटा देखो, डेटा जो हम, जो अगर थोड़ा सा याद हो कि डी फ्लिप फ्लॉप को जो बैंक हम जो यूज करते थे, तो तुम्हें ध्यान हो कि डी वाला फ्लिप फ्लॉप होता था, अगर क्लॉक पल्स 0 है तो क्लॉक पल्स 0 रहे तो उसका प्रीवियस स्टेट रहेगा। अगर क्लॉक पल्स आपने ऑन कर दी तो चाहे आप तुम 0 दो तो तुमको 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। या प्रीवियस स्टेट का यहाँ क्या रोल लेगा वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है मुझे?
सर मतलब जैसे अगर Q3 इस पैरेलल वाले में अगर हमें Q3 आउटपुट चाहिए तो हमें एक क्लॉक पल्स इनपुट कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? तो मेरी बात समझो, तुमने अगर स्टोर करा लिया डेटा स्टोर कराने के लिए तो तुमको चार बिट लगेंगी। ठीक है, मेरे Q3 पे वाली मैंने फॉर एग्जांपल 1 दे दी, उस फील्ड में Q2 पे मैंने 1 दे दी, Q1 पे मैंने 1 दे दी, Q0 पे 1 दे दी, मुझे यहाँ पे 4 क्लॉक पल्स लग गई। ठीक है, अब इन 4 क्लॉक पल्स के अंदर कोई क्लॉक पल्स नहीं दे रहा हूँ, क्लॉक पल्स मेरी ऑफ है, मतलब मेरा क्लॉक मेरा क्या है, 0 है। समझना मेरी बात को, क्लॉक मेरा 0 है, तो ये तो वैल्यू स्टोर ही रहेंगी ना, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप की तो ये चीज, फ्लिप फ्लॉप की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर क्लॉक पल्स आप नहीं दे रहे हैं तो जो भी चीज है वो उसकी प्रीवियस स्टेट जो है वो उसकी मेंटेन रहेगी उसी जगह पर। अब यहाँ Q3 पे 1 है, Q2 पे 1 है, Q1 पे 1 है, और यहाँ पे तुमने टर्मिनल लगा रखे हैं, तो ये Q3 वैल्यू जो यहाँ पर स्टोर है वो तो तुमको ऑलरेडी इस टर्मिनल के थ्रू मिल रही है ना, बिना किसी क्लॉक पल्स दिए हुए। तो यहाँ पे मुझे क्लॉक पल्स मुझे देने की जरूरत कहाँ है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर 0 क्लॉक पल्स होगी कि 1? अश्विनी सर, क्लॉक पल्स की वैल्यू जो हम क्लॉक 0 को यूज करते थे ना, ये 0 मतलब ये मतलब फ्लिप फ्लॉप हमारा इनएक्टिव है। अगर मैं ट्रिगरिंग में फिर बात कर जाऊं कि सर ये मेरा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो बेटा वहां पे 0 और 1 अलग चीज जाएगी। मतलब ये मान के चलो कि क्लॉक अभी इनएक्टिव है। 0 क्लॉक पल्स का मतलब ये हो रहा है कि इनएक्टिव है। मुझे ये एक्चुअली ना नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है, ये वैल्यू नहीं है क्लॉक पल्स की, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है, मतलब मुझे क्लॉक पल्स की कोई अलग से वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी है। इज दिस क्लियर अश्लेषा मैंग? बेटा मैंग, बात अभी डाउट अभी है या क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, इसी में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली नंबर ऑफ क्लॉक पल्स के क्वेश्चन आते हैं ना। थर्ड वन इज, अब आप लोग बड़े आराम से आंसर कर दोगे, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज PISO, पीसो। अब इसको बनाने के लिए मैं 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूं। आप चाहें, अभी मैं आपको काउंटर जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को जेके फ्लिप फ्लॉप ही लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन जिससे कि अभी जो बेसिक है, ये जो देखो, अभी ये जो तुम बेसिक जो हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके काउंटर्स में। बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, पूरा दिमाग लग जाएगा सोचने में कि सर कैसे क्या होगी, कितनी क्लॉक पल्स लगेगी। इजीनेस के लिए इसलिए मैं अभी डी फ्लिप फ्लॉप से बता रहा हूँ। बाकी जेके फ्लिप फ्लॉप से, एसआर फ्लिप फ्लॉप से, टी फ्लिप फ्लॉप से आपको अपने इनपुट उसी अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, बट जो ऑपरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ले लेता हूं D3, this is Q3, this is D2, this is Q2, this is D1, this is Q1, this is D0 और this is Q0। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है इसको देने के लिए, पैरेलल इनपुट किस तरीके से दें। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा लेता हूँ। दिस इज माई 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। इसका इस पर इनपुट इसमें जाएगा, इसका इनपुट इसमें जाएगा। ठीक है, मैं सभी में क्लॉक पल्स दे देता हूँ। दिस इज क्लॉक पल्स। अब मल्टीप्लेक्सर है तो कोई ना कोई कंट्रोल सिग्नल तो देना पड़ेगा। तो इसका कंट्रोल सिग्नल इस वाले मल्टीप्लेक्सर, उस और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है सर, हम तो भूल गए सर। सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे ही शुरू हुआ सर, हमने कहा कॉम्बिनेशन सर्किट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो हम मल्टीप्लेक्सर को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल ये सिग्नल है, यहां पे कंट्रोल अगर 0 देंगे तो आपको मिलेगा पैरेलल इनपुट। अगर कंट्रोल 1 देंगे
तो आपको मिलेगा सीरियल आउटपुट। समझो पहले इस बात को, तब समझ में आएगा। देखो पैरेलल इनपुट का मतलब सर ये है कि अब आप डायरेक्टली इनपुट D2 को दे रहे हैं, D1 को दे रहे हैं, D0 को दे रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर लगाया है। मल्टीप्लेक्सर में एक S होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक S होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, S होता है, ये 0 होता है, 1 होता है। कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू मैंने, ये सिलेक्ट लाइन की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू रखूंगा 0, तो ये 0 वाले अपने इनपुट को चूज करेगा। तो ये कौन सा इसको चूज करेगा? ये मेरा पैरेलल इनपुट लगा हुआ है, ये मेरा पैरेलल इनपुट लगा हुआ है। अब कंट्रोल सिग्नल की 1 वैल्यू दूंगा तो ये इसको चूज करेगा, इसको Q3 को चूज करेगा। तो जब ये सीरियल आउटपुट लेना होगा, मुझे आउटपुट सीरियल ही लेना है, लेकिन इनपुट पैरेलल देना है। तो कंट्रोल सिग्नल अगर मुझे, जब मुझे सीरियल मुझे आउटपुट लेना है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये Q3 D2 में जाए, Q2 D1 में जाए, Q1 D0 में जाए, और फिर मुझे Q0 से मुझे क्या मिले? सीरियल आउटपुट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये कि जब मुझे आउटपुट लेना है, तब मैं चाहता हूँ ये Q3 का D2 से, Q2 का D1 से, Q1 का D0 से कनेक्शन बना रहे, क्योंकि मुझे एक एक करके मुझे आउटपुट देना है। बट जब मुझे इनपुट देना है, तो मैं अलग अलग इंडिविजुअल इनपुट दे रहा हूं, क्योंकि मैं पैरेलली मतलब एक साथ सारे इनपुट्स दे रहा हूं। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? तो इसीलिए मुझे मल्टीप्लेक्सर निकालने की जरूरत पड़ी, इसलिए कंट्रोल सिग्नल 0 दूंगा, तो ये जो इंडिविजुअल इनपुट्स है वो सारे के सारे किस में जाएंगे? D2 D1 D0 में जाएंगे। बट जब मुझे सीरियली आउटपुट एक एक करके आउटपुट लेना है, तो मुझे Q3, तो मुझे क्या चाहिए? ये वाला कनेक्शन चाहिए, Q3 से D2, Q2 से D1। तो सिलेक्ट लाइन किसको चूज कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा Q2 को, Q3 को, Q1 को, और वो सारे के सारे किस में जाएंगे? D2 D1 D0। तो अब मुझे सोच के सभी लोग बताना ध्यान से कि अगर पैरेलल इनपुट देना है मुझे, तो कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी? और मुझे सीरियल आउटपुट देना है, तो कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी? सीरियल आउटपुट का तो मैं बताता हूं। देखो सीरियल में सर पहले भी n-1 लगती थी, यहाँ पर भी n-1 क्लॉक पल्स लगेंगी, क्योंकि सर एक तो यहाँ पे मिल रहा है Q0 वाला, बाकी को बाहर निकालने के लिए कम से कम n-1 क्लॉक पल्स लगेंगी ना। बस 3 क्लॉक पल्स इन 4 वाले सेटअप के लिए लगेंगी, एक तो मिल रहा है, बाकी तीनों को निकालने के लिए एक क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स निकालेंगे, तो हमको n-1 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। बट पैरेलल इनपुट देने के लिए कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? आंसर इन कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में। चलो ऑप्शन दे देता हूं, 0 1 2। अब आंसर कर दो। बैंक आंसर इज 1। अश्लेषा आंसर करो बेटा। ओमकार आंसर इज 1। प्रीति आंसर इज 1। प्रिया आंसर इज 1। ओके, अश्लेषा आंसर इज 0। विकास मेघानी बेटा क्या आंसर है? द राइट आंसर इज 1। सर ऐसे कैसे सर? वहां पर पैरेलल में आप सर 0 बोलते हो आउटपुट में, यहाँ 1 बोलते हो सर। आई एम कंफ्यूज्ड सर, ये आप कर क्या रहे हैं सर? देखो बेटा, आउटपुट ऑलरेडी स्टोर्ड थे पहले से आपने, तो उसके लिए क्लॉक पल्स देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो उस फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट था, आपने ले लिया। पर अगर आप इनपुट देंगे, इनपुट अभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर नहीं आया है, इनपुट फ्लिप फ्लॉप के अंदर भले ही पैरेलल आपको इनपुट देना है, सबको आपको एक साथ इनपुट देना है, तो लेकिन आपको फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव तो करना पड़ेगा ना, तभी तो फ्लिप फ्लॉप प्रोसेसिंग करेगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एग्जांपल मानते हैं, सभी के घर में जूसर होगा, या किसी ने लोग नहीं दिन जिसके घर में जूसर है, उन्होंने मार्केट में जूस तो देखा ही होगा, ठीक है? या चलो मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बात कर लेते हैं। सर अगर मैं बात करूं कि मुझे जूस पीना है, तो अगर आपने भाई पहले आपने उसमें डाल दिया, आपने क्या कहते वाटरमेलन डाल दिया आपने ग्राइंडर के अंदर, ठीक है, वाटर ग्राइंडर आपने चालू कर दिया, पिस गया, और आपने बंद कर दी मिक्सी, ठीक, ग्राइंडर आपने बंद कर दिया, तो क्या उस आउटपुट को लेने के लिए क्या आपको फिर से ग्राइंडर चालू करना पड़ेगा? नो सर, जूस तो प्रेजेंट है, उसको ग्लास में भर लो, पी लो, आपको वाटरमेलन जूस मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे वाटरमेलन का मुझे जूस बनाना है, तो उसको डालने के लिए कम से कम एक बार तो चालू करनी पड़ेगी ना मेरी मशीन। तो अगर आप यहाँ पर ये पैरेलल अगर आप इनपुट दे रहे हैं, ये पैरेलल इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए रेडी खड़े हुए हैं, लेकिन इनको प्रोसेस कराने के लिए एटलीस्ट 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड ना। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? जिन लोगों ने आंसर 0 दिया, श्रेषा इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? एटलीस्ट 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। ओके, तो 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। अब तो ये कुछ बचा ही नहीं है इसमें।
वो कैसे प्रोसेस होगा, वो सीरियल वाला देखो, सीरियल वाला मैंने बताया ना, उसको एक बार फिर से एक बार जो वीडियो लेक्चर बच्चे डालती फिर से देख लेना कि सर कैसे एक एक करके डेटा जाए। पैरेलल में तो कुछ नहीं, सारा डेटा एक बार जाके पुट हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट वन इज PIPO, दैट इज पैरेलल इनपुट। ये सबसे सिंपल है, पैरेलल आउटपुट। अभी क्वेश्चन बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सर ये तो बहुत ही सिंपल है सर, इसमें क्या सर करेंगे सर हम? नहीं बेटा, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। थ्योरी तो हमेशा ही आसान होती है, क्वेश्चन टफ नहीं होते, दिमाग वाले होते हैं। D3 Q3 Q3 बार, D2 Q2 Q2 बार, D1 Q1 Q1 बार, D0 Q0 Q0 बार। यहां पर पैरेलल इनपुट में सारे में इनपुट पैरेलल ही जा रहे हैं। ठीक है, और पैरेलल ही आउटपुट लिए जा रहे हैं। तो Q3 का आउटपुट भी यहाँ ले लेंगे, Q2 का आउटपुट भी यहाँ ले लेंगे, Q1 का आउटपुट भी यहाँ ले लेंगे, Q0 का आउटपुट ले लेंगे। मतलब सब कुछ पैरेलल एक साथ, अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, एक किसी का एक दूसरे में नहीं जाएगा, सब कुछ पैरेलल वाला काम चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स दे दी। अब मुझे जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। अब मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करेगा अगर किसी ने समझा है ध्यान से और उसका बताएगा आंसर। जल्दी बताओ, पैरेलल इनपुट देने के लिए मिक्सर ग्राइंडर वाला केस याद रखना, कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? n बिट का पैरेलल इनपुट अगर मुझे देना है तो कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? 1। वेरी गुड सर, एक बार तो प्रोसेस कराना पड़ेगा ना, 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। पैरेलल आउटपुट लेने के लिए कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी? अब आंसर सब हाँ, वेरी गुड बेटा। सर प्रोसेस हो गया, वाटरमेलन सर पिस गया सर, वाटरमेलन का जूस रेडी है सर, उस वाटरमेलन भी है ग्राइंडर में सर, आपने वाटरमेलन जूस को पीसा है सर, तो बीज भी पिसे होंगे सर, थोड़ा सा कड़वा रहेगा सर, बट रेडी है। 0 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। इज दिस क्लियर और नॉट? बेटा ये सारे रजिस्टर समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट? ये सारे इनके ऑपरेशन में, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स पहचानने में, इज देयर एनी डाउट? हाँ, 0 समझ में आ गया। अब ये यस और नो बताओ, किसी को कोई डाउट है? जितना पढ़ाया है अभी? नहीं सर मुझे तो सर ये बताना है सर, ये प्रोसेस कैसे होगा सर, क्वेश्चन सर कैसे ये सॉल्व होगा, वो बेटा मैं भी बताऊंगा। अभी तक जितना मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट? सर पैरेलल कनेक्शन कैसे? जल्दी समझ में आया। क्यों बेटा, पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि हर एक से मैं इनपुट ले रहा हूँ, हर एक से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, बात खत्म। कोई किसी का इनपुट किसी के आउटपुट में नहीं जा रहा। मतलब ये कि हम तो सर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ही खड़े हैं कि जो इसमें होगा उसी को पकड़ के खींच लेंगे सर। हमको नहीं मतलब है सर कि वो किसी का इनपुट किसी में, जो इंडिविजुअली वाला ये खेल चल रहा है सर, ये इसमें कोई कैस्केडिंग वैस्केडिंग कुछ नहीं हुआ है सर, इसमें सब इंडिविजुअल है, सभी में इनपुट दिया, सभी में आउटपुट दिया। बेटा समझ में आया बात? ये सर ये सारे रजिस्टर ओनली एज ट्रिगरिंग में वर्क करेंगे? नहीं नवनीत, ऐसा नहीं है बेटा। ये जेके में भी, ये लेवल ट्रिगर में भी काम करेंगे। लेवल ट्रिगरिंग में तो सर दिक्कत उस तब होती है जब जेके फ्लिप फ्लॉप में 1-1 दे दिया आपने, तब दिक्कत हो जाती है। या फिर प्रोपोगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का जो मैंने कंडीशन लिखाई थी कि प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप व्हेन इज लेस देन द पल्स विड्थ ऑफ क्लॉक सिग्नल, ये आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कर लीजिए, आप इसको पॉजिटिव लेवल ट्रिगर कर लीजिए, सब में काम करेगा। हाँ ये हो सकता है कि सर जेके का, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने दिया सर और उसमें अगर मेरे दोनों कंडीशंस उनकी 1-1 हुई तो रेस अराउंड कंडीशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए मैं जनरली एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप ही मैं यूज करूंगा। अमरीत बेटा इज दिस क्लियर? ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, बिल्कुल बेटा वही चीज है बेटा। देखो मैं इसलिए मैं एक्टिव और इनएक्टिव बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं ये जो 1 क्लॉक पल्स है ना, ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है, इसको ये सभी लोग समझने की कोशिश करो। दिस इज क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स चल रही है, विकास समझना इस बात को। ये वैल्यू 1 और 0 ये इसकी वैल्यू है। यहां पे जो मैं नंबर ऑफ क्लॉक पल्स बोल रहा हूं ना, मतलब एक टाइम पीरियड क्लॉक पल्स का, ये एक क्लॉक पल्स है, यहां से ये दूसरी क्लॉक पल्स है। ये कितनी क्लॉक पल्स है? 2 क्लॉक पल्स है। और ये कितनी है? 1 क्लॉक पल्स है। तो मैं यहां जो बात कर रहा हूं ना, ये नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये वैल्यू सर नंबर ऑफ 1 क्लॉक पल्स का मतलब ये है कि अगर ये मेरा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो ये यहां पे एक्टिव होगा।
अगर सर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो सर ये मेरी एक क्लॉक पल्स में यहाँ पे एक्टिव होगा, या नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो मेरी एक क्लॉक पल्स में ये यहाँ पे एक्टिव होगा। दिस इज योर चॉइस, वॉट एवर मतलब दिस इज योर चॉइस। तुम्हें पॉजिटिव लेवल ट्रिगर लेना है, नेगेटिव लेवल ट्रिगर लेना है, पॉजिटिव एज ट्रिगर लेना है या नेगेटिव एज ट्रिगर लेना है, बट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इज सेम फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रिगरिंग। ठीक है ना, दिस इज क्लियर? ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन आया था बेटा इसरो में। इसरो होता है ना जिसमें साइंटिस्ट बनते हैं, फिर ये जो पीएसएलवी और ये लॉन्च वॉन्च करते हैं, इसरो में सबसे ज्यादा पोस्ट जो होती है ना वो ईसी में निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। हर साल होता है एग्जाम, ये 35 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो, और हर साल इसमें 100 के आसपास कभी कम भी नहीं आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम 200-250 तो वैकेंसीज आई है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो इसी वाले थोड़ा सा खुश हो जाओ, वैसे वैकेंसी तुम लोग के लिए कम होती है, लेकिन इसरो में अच्छी वैकेंसी निकलती है और हर साल वैकेंसीज आती हैं। ये मेरे फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड है, ठीक है, यह सभी को समझ में आ रही है? ये मेरे फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी क्लॉक पल्स स्टोर्ड का मतलब क्या है, क्लॉक 0 पे ये चीज स्टोर्ड है। क्या स्टोर्ड है? 1010, ठीक है। अब इसमें का जो कनेक्शन लगा हुआ है वो देख के मजा आएगा अभी आप लोगों को। सर यहाँ पे एक एक्सोर गेट लगा हुआ है, ठीक, एक एक्सोर गेट यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने उसको 1:30 बजे का बोला है तो वो एग्जैक्ट 1:30 बजे फोन लगाएगा। देखो यार ये थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा इशू भी पड़ रहा है, क्योंकि क्या है कि मैं फैकल्टी के साथ साथ क्या है कि आप लोग का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ। तो अभी 1-2 कंपनीज आई हुई हैं, उसी तरह से बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं वो उस दिन लेक्चर शाम वाला भी लेक्चर नहीं ले पाया था। ठीक है, तो यार ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया। जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट को सही से बनाने दो मुझे, तभी मजा आएगा। ये एक्सोर गेट लगा हुआ है और एक एक्सोर गेट ये बना हुआ है, ठीक है। एक्सोर गेट बहुत ही शांत, बहुत ही बेहतरीन बनाया है मैंने। दिस इज एक्सोर गेट, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, समझ में आना? क्लॉक 0 पे ये वैल्यू मुझे मिल रही है 1010। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड टू रिपीट द सेम डेटा। मतलब ये कि कितनी ये शिफ्टिंग जो हो रही है ना वो लेफ्ट टू राइट हो रही है। अभी आप लोग नए हो इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना देख के समझ जाते हैं कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट इधर जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ना वो इस तरह की है, मतलब इनपुट कहां से है, लेफ्ट में, तो ये शिफ्टिंग कहां होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। तो हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू रिपीट द सेम डेटा। आंसर मैं नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं तुक्का मारोगे। ये है आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। मेरा ये सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज प्लीज, ये क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार इसरो में पूछा गया है, एक बार ईएस में आ गया है, तो ऑनलाइन डालोगे तुरंत आंसर पता पड़ जाएगा। बट मेरा ये देखो, इसमें कोई भी नंबर देने वाला नहीं है, आप लोग की लर्निंग के लिए क्वेश्चन है, तो ऑनलाइन मत देखना, ठीक है। खुद ट्राई करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अगली वाली क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये होमवर्क सभी को समझ में आ गया? सभी लोग नोट कर लो। मैं ये अभी एकदम मैं इसके नोट शेयर नहीं कराऊंगा, नोट शेयर मैं एक शाम को कराऊंगा। सभी लोगों को क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो जल्दी से ले लो, ठीक है। खत्म करें क्लास, सभी ने इसको नोट कर लिया क्वेश्चन को? ओके, यस सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।